हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस चैनल पे ये काफ़ी समय बाद मैं रीडिंग लेकर आ रही हूँ, ऑनलाइन रीडिंग। क्योंकि ऑफलाइन रीडिंग तो चलती ही है साइड बाय साइड, बट जो लोग ऑनलाइन मुझसे जुड़े हैं यूट्यूब के ज़रिए या फिर इंस्टाग्राम के ज़रिए, वो लोगों की उनमें से काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं ऑनलाइन रीडिंग रेगुलरली रखूँ। सो हेयर आई एम, आपके लिए ऑनलाइन रीडिंग लेकर आई हूँ। टाइमलेस रीडिंग है और हम देखने वाले हैं आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस। ठीक है, डिवाइन आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है, उसके लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी रीडिंग के थ्रू। सो लेट्स नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सो जैसे पहले भी मैंने बताया है आपको और अभी भी मैं बता रही हूँ, ये एक चैनल्ड रीडिंग है। ठीक है, तो ये किसी के लिए भी हो सकती है, किसी भी जेंडर के लिए हो सकती हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकती हैं। और हम देखने वाले हैं क्या चैनल्ड मैसेजेस भगवान आपको दे रहे हैं, क्या सिचुएशन बन रही है लाइफ में आपके लिए अभी, क्या उसके सॉल्यूशन वो दे रहे हैं, क्या आपको गाइडेंस मिल रही है। बिकॉज टैरो इज़ ऑल अबाउट गाइडेंस, यू नो। सो लेट्स सी। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि रीडिंग आपको कभी भी मिलती है, ये आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें मैसेज ज़रूर होगा। तो लेते हैं राधा रानी का नाम और बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। बोलो राधा राधा। टू ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस है एंड द मैजिशियन है। आई होप आप देख पा रहे होंगे कार्ड्स। ओके, तो ये कुछ कहानी दिखाई दे रही है मुझे। सबसे पहले तो देखिए, दो मजिशियन और हाई प्रीस्टेस, ये दोनों ही कार्ड जो है मेजर अरकाना से हैं, विच मीन्स कि गाइडेंस तो बहुत सॉलिड वाली आपके लिए आ रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो देखिए, यहाँ पर है मजिशियन का कार्ड। इनमें से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना, कुछ लोग जो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी राइट नाउ किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनकी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में कोई उनकी हेल्प करे, या कोई मैजिक हो जाए जिससे ये जो रिलेशनशिप है ये आगे बढ़े। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि समवन इज प्रेइंग सो हार्ड कि बस ये रिलेशनशिप किसी तरीके से वर्क कर जाए। कुछ प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही हैं वो ये हैं कि डोमिनेंट एक रिलेशनशिप हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है मुझे। बट जो ये रिलेशनशिप है ना, ये बहुत गहरा है। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि रिलेशनशिप में देखो एनर्जी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत डीप फीलिंग रखते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना कुछ ऐसा इशू ज़रूर है यहाँ पर, जिसकी वजह से समवन इज प्रेइंग सो हार्ड, प्रेइंग लाइक हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। मतलब कुछ एनर्जी ऐसी है कि कहीं ना कहीं मन उदास है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसका क्या होगा। क्योंकि कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, और ये ना रिलेशनशिप मुझे कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं लग रहा जैसे लाइक कि ये 1-2 दिन का रिलेशनशिप है। ये बहुत गहरा रिलेशनशिप है, और ये अभी का रिलेशनशिप नहीं है, ये बहुत एक कार्मिक रिलेशनशिप है। ट्विन फ्लेम मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है सोलमेट वाला रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी भी कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बट सोलमेट वाला रिलेशनशिप है। लेट्स सी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। डिस्टेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में। कुछ दूरियां आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ या तो कोई डिस्टेंस, मतलब एक जगह आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से ये काफ़ी दूर हैं, या तो ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी डिफरेंसेस आ रहे हैं, डिस्टेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच मीन्स कि रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि चाह तो आप रहे हैं कि रिलेशनशिप मेंटेन हो, बट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
ना, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स सी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी से लड़ना पड़ रहा है, लाइक या किसी से लड़ाई हुई है इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बट चैरियट है। दैट मीन्स की एनर्जी तो कहीं ना कहीं आपकी, देखिए कुछ गलत हुआ है विच इज़ पास्ट, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मैं जो देख पा रही हूँ, देखिए यहाँ पर है चैरियट का कार्ड, विच मीन्स कि जो गाइडेंस आपको मिल रही है कि देखो सही और गलत को पहचानो, पहले सही गलत को पहचानो, उसके बाद ही चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट होने वाली हैं। चैरियट का कार्ड है, आप देख पा रहे होंगे, जो ये बताता है कि कुछ ना कुछ आपको ऐसी कुछ इशू आया है जिसकी वजह से ना आपको सही और गलत में से ना अभी आपको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। अभी आपको इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि क्या गलत हुआ है, उसको ठीक करें, ठीक है। और ये देख लेते हैं कि और क्या आपके लिए निकल के आ रहा है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था, देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, विच मीन्स कि आपका ना दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू कि आप सही फैसला लें, सही डिसीजन लें, तो उसके बाद कुछ चीज़ें आगे सॉल्व होंगी। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, विच मीन्स यंग मैन ऑफ टू 25 ईयर्स, मतलब कि हो सकता है कि आप में से कोई व्यक्ति, इसका मतलब यही नहीं है, इसका मतलब है कि आप में से कोई एक यंग भी हो सकता है और हो सकता है दोनों ही यंग हो, बट कहीं ना कहीं कोई फैसला ऐसा है जिसको आपको लेना है। लेट्स सी फ्रॉम द गाइडेंस कार्ड्स। आई जस्ट होप कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं आपके बीच में। द रिबेल ऑफ कॉज, सो बेसिकली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखिए आप में से कोई है जो वेट कर रहा है, ठीक है, आप दोनों में से कोई है जो आप या तो आप वेट कर रहे हैं या वो वेट कर रहे हैं आपका, और मुझे दिख रहा है कि कहीं ना वो एक्शन लेने के लिए भी रेडी हैं, बट आप यहाँ पर या तो आप या वो रिबेल होके बैठे हुए हैं, रिबेलियस बिहेव कर रहे हैं, अपनी अपनी सुनने की कोशिश करते हैं, बस दूसरे की कोई सुनने की कोशिश नहीं करते। हीलिंग, देखिए आप देख पा रहे होंगे हार्ट चक्रा आपका एक्टिवेट है, यानी कि आप फील कर पा रहे हैं, लेकिन माइंड एक्टिवेट नहीं है। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर माइंड आपका एक्टिवेट नहीं है और आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ लोग शायद बीमार भी हैं। द ड्रीम्स, देखिए ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता टूट गया है या ये रिश्ता कभी ठीक नहीं होगा, ये रिश्ता बिल्कुल ठीक होगा, 100% ठीक होगा, बट यहाँ पर ये जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, ये लग रहा है मुझे कि ना किसी बेवजह की बातों के लिए यहाँ पर इशू बनाया गया है और किसी से लड़ाई हुई है। ये लड़ाई ना कहीं फैमिली के बीच में भी हो सकती है, हो सकता है आप या आपके पर्सन कहीं ना कहीं फैमिली से लड़ रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, उनकी मानसिकता से लड़ रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेट्स सी मोर एडवेंचर। देखिए आप बुरा मत मानिएगा जो मैं कहने वाली हूँ, क्या आप में से आप या आपके पर्सन में से कोई कहीं एडवेंचर के लिए जा रहा था जिसकी वजह से लड़ाई हुई है, या मतलब कुछ फ्रीडम चाहिए था आप में से किसी को, या तो आपको या आपके पर्सन को। कुछ लड़ाइयाँ ना वहाँ से स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बीच में ना अनकही हैं। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है, अगेन मैं बोलूँगी कि इंटीग्रेशन का कार्ड है या फिर चैरियट का कार्ड है, ये आपको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि समवन इज़ वेटिंग फॉर यू एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन। चाहे आप कुछ भी डिसीजन लेंगे तो उसको आपको सही गलत को देखते हुए ही डिसाइड करना है,
तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर भी अगेन वही मैं बोलने वाली थी, ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, समवन इज़ वेटिंग फॉर यू। तो आप क्यों इस चीज़ को बैठे हैं पकड़ के, क्यों इस चीज़ को शुरू नहीं कर रहे हैं, रीस्टार्ट नहीं कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे ना रीस्टार्ट तो हो रहा है, अभी कर लो, बहुत आराम से लाइफ कट जाएगी। लेट करोगे तो फिर इश्यूज आएंगे, तो उसको ठीक करने की खुद से कोशिश करें। ये मेरा जो मुझे चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं जो डिवाइन की तरफ से, मैं वही बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप ना देरी कर रहे हैं। देरी मत करिए एंड स्टार्ट करिए अपनी तरफ से चीज़ों को। थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी, ओके। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अगर लेट करते हैं इस चीज़ को समझने में, तो ये चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, a little heads up on an addiction that affects all really old souls. Giving love eventually become an even greater need than receiving love. ठीक है, तो आपको देना है प्यार, आपको मांगना नहीं है, पहले आपको देना है। जब आप देना शुरू करेंगे तो आपके पास यूनिवर्स अपने आप से भेजेगा, अपने आप से, ठीक है। चेंज इज ऑलवेज गुड, बदलाव हमेशा अच्छा होता है, हमेशा। कभी आपको वो कुछ सिखा के चला जाता है और कभी आपको वो, कभी आपके लिए विन विन सिचुएशन भी क्रिएट कर देता है। लाइक यिंग यांग, यिंग यांग की एनर्जी क्या होती है? यिंग यांग की एनर्जी होती ही ये है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। आपने एक पहलू देख लिया है, दूसरे को देखने की कोशिश कीजिए, समझिए आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव क्या है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपके रिश्ते को सुधारने के लिए, कैसे सुधरेगा ये रिश्ता, ये सब चीज़, ये गाइडेंस है आपके लिए। ये सब चीज़ आपको खुद से प्रिपेयर करनी है, खुद से रिपेयर करनी है। आप समझेंगे, अपने रिश्ते की गहराई तक जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, ये सोलमेट है आपके, ठीक है, ये सोलमेट है आपके, ठीक है। सो ये थे आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस, और पसंद आए और रिलेट करे तो राधे राधे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ठीक है। और नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।